आपको आज भारत के लोकतंत्र की वो खूबसूरती हम दिखाना चाहते हैं जो पूरी दुनिया में आजकल दिखाई दे रही है, और इस खूबसूरती को डिकोड करना आज बहुत आवश्यक है। हमारे देश में यूं तो राजनीति बहुत होती है, पक्ष और विपक्ष कभी भी किसी मुद्दे पर सहमत नहीं होते। ऑपरेशन सिंदूर की सफलता और पाकिस्तान के झूठ की पोल खोलने के लिए भारत ने अपनी 7 टीमों को दुनिया के 32 देशों में भेजा है, और इन टीमों में विपक्षी पार्टियों के भी कई सांसद हैं जो विदेशों में भारत की आवाज को बुलंद कर रहे हैं। इसीलिए हमने ये कहा कि ये टीम है और ये टीम इंडिया है। जब हम टीम इंडिया कहते हैं तो आप सोचते होंगे कि हम क्रिकेट की टीम की बात कर रहे हैं, किसी खेल में भारत की टीम की बात कर रहे हैं, लेकिन एक टीम इंडिया ये भी है जो आपकी स्क्रीन पर है, और इस समय यही असली टीम इंडिया है। इसमें हर पार्टी के लोग हैं, इसमें सत्ताधारी पार्टी के लोग भी हैं और इसमें विपक्ष के नेता भी हैं, और इसीलिए ये सच्ची टीम इंडिया है। इस टीम इंडिया में भी कुछ खास खिलाड़ियों की बड़ी चर्चा हो रही है जो बहुत ही अच्छा खेल रहे हैं, आजकल शानदार बैटिंग कर रहे हैं, और इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर का नाम है, लोकसभा के सांसद असदुद्दीन ओवैसी का नाम है, और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बैनर्जी का नाम है, जो लगातार ऐसे बयान दे रहे हैं जो भारत के लोकतंत्र की खूबसूरती को दिखाते हैं और बताते हैं कि जब देश की बात आती है, देश की सुरक्षा की बात आती है, तो विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच की लकीर मिट जाती है, और एक एक सांसद असल में पार्टी का नहीं, पहले देश का होता है, और पार्टी बाद में आती है, देश पहले आता है। इसलिए आज हम आपको इस टीम इंडिया के 3 विपक्षी सांसदों यानी 3 खिलाड़ियों के बारे में बताना चाहते हैं जो विदेशों में जाकर शानदार तरीके से भारत का पक्ष रख रहे हैं। इनकी जो बोलने की शैली है, इनके जो प्रभावशाली भाषण है, वो पूरी दुनिया पर जबरदस्त असर डाल रहे हैं। इसलिए आज इन 3 खिलाड़ियों को आज आपको सुनना चाहिए। तो देखिए टीम इंडिया के ये 3 बेहतरीन खिलाड़ी। But what has changed in recent years is that the terrorists have also realized they will have a price to pay. On that, let there be no doubt. When, for the first time, India breached the line of control between India and Pakistan to conduct a surgical strike on a terror base, a launch pad, the Uri strike in September 2015, that was already something we had not done before. Even during the Kargil war, we had not crossed the line of control. In Uri we did. Then came the attack in Pulwama in January 2019. This time we crossed not only the line of control, we crossed the international border and we struck a terrorist headquarters in Balakot. This time we have gone beyond both of those. We have not only gone beyond the line of control and the international border, we have struck at the Punjabi heartland of Pakistan by hitting terror bases, training centers, terror headquarters in 9 places. But we also need to realize that, we need to raise this in our circles as well. In universities, in boardrooms, in classrooms, in interacting with friends, wherever we go, in civic society, wherever we go, we need to do our bit. You have so many evidence out in the public domain where you see high-ranking military Pak officials, and there are not 1 or 2, there are many in numbers. You have high-ranking Pakistani military generals, officials, attending funeral meets of labeled terrorists. Where else do you see this? I mean, what else can we offer you as evidence? You need to raise this, you need to further amplify this, flag this in your social media handles. I'm sorry, but we have an ex-diplomat with us. But, I believe that in today's time, social media plays a pivotal role and Twitter threads travel faster than diplomatic cables. We are concerned with the deep state of Pakistan, the ISI, and the open free run being given to the terrorists in Pakistan.
you can tell your Pakistani if you meet them, please show us one terrorist camp which India runs. एक तो बताइए भाई, कहीं तो बता, कुछ नहीं है. और बार बार ये मुसलमान, पाकिस्तान कैनॉट टेक अप दिस इशू. हम मुसलमान, क्या मुसलमान, हिंदुस्तान में पाकिस्तान से बढ़ के मुसलमान है, पाकिस्तान से बढ़ के मुसलमान है. और मैं तो आपको बोल रहा हूं कि उनसे ज्यादा हम ईमानदार हैं, उनसे ज्यादा हम में तकवा है, अल्लाह से मोहब्बत है, उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत है. तो ये भी एक झूठा प्रोपेगेंडा इनका है. तो देख लीजिए, चाहे कुवैत हो, चाहे सिंगापुर हो, चाहे अमेरिका हो, भारत के ये विपक्षी दलों के सांसद कितनी खूबसूरती से भारत की बात विदेशों में जाकर कर रहे हैं और लोग वहां तालियां बजा रहे हैं. लोगों को इनकी बात समझ में आ रही है. कितना मजबूती से भारत का एक पक्ष रखा जा रहा है और ये पक्ष रख रहे हैं पक्ष और विपक्ष दोनों पार्टियों के लोग. जब भारत की इतनी मजबूत टीम को देखकर हमारे देश के बाकी नेताओं को भी गर्व महसूस करना चाहिए था कि देश में इतना बड़ा बदलाव तो पहले हमने कभी देखा ही नहीं. कितना बड़ा बदलाव आपको देखने को मिल रहा है. तब भी हमारे देश में कुछ ऐसी पार्टियां हैं, कुछ ऐसे विपक्षी नेता हैं जिन्हें यह बात पसंद नहीं आ रही. उनके चेहरे ये सब देखकर उतर गए हैं और वो लगातार इस मुद्दे पर भी राजनीति कर रहे हैं. आज कांग्रेस के एक नेता उदित राज ने कहा है कि शशि थरूर असल में, और इस तरह के जो नेता हैं, ये विपक्ष के नेता विदेशों में भारत की भाषा नहीं बोल रहे, बल्कि ये तो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं. अब आप खुद सोचिए कि ये भाषा बीजेपी की कैसे हो सकती है. हमारे देश में असल में बहुत सारी विपक्षी पार्टियां और उनके नेता भटक गए हैं. वो ये समझने लगे हैं कि भारत ही बीजेपी है और बीजेपी ही भारत है, और बीजेपी का विरोध करने के चक्कर में अब उन्होंने भारत का विरोध करना शुरू कर दिया है. और ये उनकी सबसे बड़ी गलती है. वो ये समझ ही नहीं पाते कि बीजेपी का विरोध करते करते वो कब भारत का ही विरोध करने लगे. बीजेपी का नुकसान करते करते वो कब भारत का नुकसान करने लगे. शशि थरूर जी बीजेपी के सुपर प्रवक्ता हैं, जो बीजेपी के लोग नहीं कह पा रहे हैं. मोदी जी की चमचागिरी या मोदी जी का गुणगान जितना वो नहीं कर पा रहे हैं, और बीजेपी के लोग उससे ज्यादा शशि थरूर कर रहे हैं. शशि थरूर को पता है कि पहले की सरकारों ने क्या किया. पहले की सरकारें ढोल नहीं पीटती थी. तो ये शब्द वापिस लेना चाहिए कि पहले ऐसा नहीं हुआ है. पहले सर्जिकल स्ट्राइक होती थी, पता नहीं होता था. तो विपक्ष के नेताओं को आज ये समझना होगा कि उन्हें बीजेपी से परेशानी है या उन्हें भारत से परेशानी है, क्योंकि अभी वो बीजेपी के विरोध के चक्कर में भारत का ही विरोध कर रहे हैं, भारत का ही नुकसान कर रहे हैं, और वो लगातार हर विषय पर इस लक्ष्मण रेखा को लांघ रहे हैं. अब हम आपको ये बताएंगे कि क्या किसी को वीज़ा देने से पहले